हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी अनोखे विषय पर कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमें आप सभी के लिए और भी नई नई ऐसी ही कहानियाँ लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम नागरेंद्र है। मैं चंडीगढ़ में रहने वाला हूँ। मैं एक निजी कार्यालय में कार्य करता हूँ। वैसे तो मुझे कई चीज़ों में रुचि है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे साधना और सिद्धि के बारे में जानने की काफ़ी रुचि है। इसी वजह से मैं कुंभ मेला में आया था। ये 2011 की बात है। उस साल जनवरी के महीने में कुंभ मेला का आयोजन होने वाला था। कुंभ मेला वैसे तो हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ मेला लगता है और अर्ध कुंभ मेला हर 6 सालों में लगता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेला के पीछे के कारण कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। उन्हीं पवित्र स्थानों पर कुंभ के दौरान आज भी करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। यही है कुंभ मेले के पीछे की दिव्य कथा। ये सिर्फ एक मेला नहीं, यह हजारों वर्षों की आस्था का संगम है। जब अमृत के लिए देव और दानवों में युद्ध हुआ, तब धरती के 4 स्थानों पर अमरता की कुछ बूंदें गिरी। हर 12 साल में ग्रह नक्षत्र एक रहस्यमय योग बनाते हैं और फिर लाखों साधु संत, नागा और श्रद्धालु पहुंचते हैं उसी दिव्य पुकार पर। कहा जाता है इस स्नान से सिर्फ शरीर नहीं, कर्म भी धुल जाते हैं। कुंभ मेले की कहानी भले ही समुद्र मंथन से शुरू होती हो, लेकिन इसे संगठित रूप देने का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने पूरे भारत के संतों को एक सूत्र में बांधा था। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसने भी एक विशाल धार्मिक सभा का उल्लेख किया था, जो संभवतः आज के कुंभ जैसी ही थी। ज्योतिषीय प्रमाण की कहे तो कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं। लगभग हर 12 वर्ष में चारों स्थान पर कुंभ पूर्ण आयोजित होता है। मैं इसी कुंभ में स्नान करने और संस्कृति का सौंदर्य नज़ारा देखने के लिए पहली बार उत्तराखंड की तरफ निकल पड़ा। हरिद्वार में कुंभ का वर्ष था और मन में एक अजीब सी पुलक भी थी और अनजाना सा खिंचाव भी। ट्रेन हरिद्वार से आगे बढ़ी तो पहाड़ों की छाया खिड़की पर सरकती चली आई। हवा में फूल, धूप, राख और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध थी, कुछ ऐसा जो शहरों में नहीं मिलता। हरिद्वार पहुंचते ही लगा जैसे पूरा नगर एक ही लय में सांस ले रहा हो। हर तरफ भीड़ उमड़ी हुई थी। वहां के शोर में भी एक नियम था। घंटियों की टन टन, शंख की ध्वनि, गंगा की सतत बहती धारा। मेरे वहां पहुंचते ही मुझे एक आश्रम में रहने की जगह मिल गई। वहां पर कई लोग थे जो कल्पवासी बनकर वहां पर रुकने वाले थे। वहां पर मैं केवल 4 दिन के लिए था। इस दौरान यहाँ पर कई सारे विद्वान साधु संत आए थे, जिनका काफी अलग ही तेज पुंज था। आश्रम में समय समय पर जप, तप और हवन होता रहता था। शरणार्थियों को तीनों समय का भोजन मिलता था। मैं भी एक बड़े से आश्रम में रुका था। वहाँ सबसे पहले मैंने अपना सामान रखा और पावन स्नान करने के लिए घाट की तरफ निकल पड़ा। गंगा नदी को देखकर मेरा मन काफी ज्यादा हर्षोल्लास से भर गया। उस दिन असाधारण लग रही थी। सूरज की किरणें उसके जल पर बिखरी थी और लोग डुबकी लगाते हुए कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे जल में शब्द खुल जाते हों।
मैंने भी कपड़े बदले और सीढ़ियों से उतरकर पानी को छुआ। ठंडे पानी के स्पर्श से शरीर में कपकपी उड़ गई, पर फिर भी मैंने अंदर उतरकर डुबकी लगाई। आसपास बाकी श्रद्धालु भी स्नान कर रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और शाम के वक्त मैं हर की पौड़ी पर पहुंच चुका था। वहां पर माँ गंगा की आरती की तैयारी शुरू हुई। दीपों की कतारें, केसरिया वस्त्रों में पुरोहित, लहराती लौ और मंत्रोच्चार की गूंज। उस दृश्य में एक सम्मोहन था, जैसे समय ठहर गया हो। मैंने देखा कुछ लोग हाथ जोड़कर रो रहे थे, कुछ मौन खड़े थे। आरती की लपटें गंगा के जल पर झिलमिला रही थी और हवा में कपूर की सुगंध घुल चुकी थी। रात गहराने लगी तो भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। मैंने घाट के पास के टेंट देखे, जिसमें बाकी सारे कल्पवासी को ठहरने के लिए बनाए गए थे। वहाँ लोग जो एक निश्चित समय के लिए नदी के तट पर रहकर व्रत और साधना करते हैं। छोटे छोटे तंबुओं में बल्ब टिमटिमा रहे थे। कुछ लोग खुले आकाश के नीचे चादर ओढ़े सो रहे थे। मैं रात्रि का भोजन करने के बाद आश्रम के बाहर आकर टहलने लगा। रात में लोगों की चहल पहल दिख रही थी। मैं भी आसपास का सुंदर नज़ारा देखने के लिए निकल पड़ा। अमूमन मैं रात में टहलना पसंद करता हूँ। मैं टहल ही रहा था, अचानक मेरे सामने एक बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कुछ पैसे मांगने लगा। मैंने पैसे देने के लिए जब अपनी जेब टटोली तो उसमें बटुआ नहीं था। एक पल के लिए ख्याल आया शायद मैंने बैग में ही रखा होगा, लेकिन नहीं, मैंने तो बैग से बटुआ निकाल लिया था। तभी याद आया, शाम को आरती के बाद घाट से गुजरने के दौरान मेरा बटुआ कहीं गिर गया होगा। उसके बाद मैं बिना देर किए उस घाट पर इधर उधर नजरें फेरने लगा। लगातार खोजने के बावजूद भी मुझे घाट पर कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे लिए दुविधा की बात होने वाली थी, क्योंकि मेरे सभी पैसे उसी में रखे हुए थे। मैं घबराहट के साथ ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, लेकिन कहीं मिला नहीं। मैं उदास भाव से एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया और घंटों वहीं अवाक सा होकर बैठा रहा। आसपास कई सारे लोग सोए हुए थे। वातावरण में ठंडी हवाएं बहने लगी थी, जो मेरे शरीर से टकराकर कंपन पैदा कर रही थी। जमीन पर सोए लोगों में, उनमें से कंबल में खुद को वो समेटे हुए थे। कुछ तो शरीर पर गमछा ओढ़े हुए सोए थे। दूर तंबू में ठहरे लोगों की बातचीत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अब धीरे धीरे मुझे भी ठंड लगने लगी थी। मैं भी अब सोने के लिए वहाँ के आश्रम जाने को हुआ। तभी मेरी नज़र घाट के बीचों बीच पड़ी। उस घाट पर एक औरत बैठी थी, जो अजीब सी वेशभूषा में थी। उसके कपड़े काफ़ी मैले, जैसे बरसों से धुले ना हो, और बाल जटाओं में उलझे हुए थे। वो गंगा नदी की तरफ देख रही थी और होठों पर एक सूखी सी मुस्कान थी। उसके हाथ में बीड़ी या शायद गांजा था। उसका एक कस खींचती और धुएं को हवा में उड़ाती। उसे देखकर मेरे कदम ठिठक गए। देखने में किसी पागल भिखारन सी प्रतीत हो रही थी। मेरा मन उसके पास जाने का कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने खुद से सोचते हुए कहा, अब मुझे लौट चलना चाहिए। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, पीछे से आवाज़ आई, इतना खोजने के बाद खाली हाथ लौटना उचित नहीं। यह आवाज़ सुनने के बाद मैं पीछे मुड़ने को हुआ ही था कि वो आगे बोली, मुझे पता है वो चीज़ कहाँ पर है। मैंने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा। वो ज़मीन पर उसी मुद्रा में बैठी हुई थी। मैं उसके करीब बढ़ने लगा। उस भिखारन के पास पहुंचकर उसे एकटक निहारा। काफ़ी अजीब सी, पर उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा स्थिर थी। ऐसी स्थिरता जो सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ में खुरदरापन था, साथ ही उसमें एक अजीब सी निश्चितता भी थी। मैं उसके पास खड़ा होकर उसे निहार ही रहा था। इतने में वो नज़रें ऊपर करके मुझे देखने लगी। उतने में उसने मेरी आंखों की गहराई में देखते हुए कहा, तुम्हारा बटुआ खोया हुआ है, काफ़ी देर से खोज रहा है ना। मैं काफ़ी हक्का बक्का हो गया था। आखिर
इस औरत को कैसे पता? मैंने तुरंत पलटकर पूछा। हाँ, गिरा था। कहीं तुमने घाट से उठा अपने पास तो नहीं रख लिया ना? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। धन का मोह होता तो पति को छोड़ के अघोरण ना बनती। मैं चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा। वो हल्के से हंसी और बोली, 20 कदम पीछे जा, एक छोटा सा पत्थर पड़ा होगा, उसके पास ही देख, वहीं पड़ा हुआ तेरा बटुआ। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर भी न जाने क्यों मैंने कदम गिनने शुरू किए। हर कदम जैसे किसी अदृश्य शंका के बोझ से दबा हुआ था। पर सचमुच उस छोटे से पत्थर के पास बालू की नमी में आधा धंसा हुआ मेरा बटुआ पड़ा मिला। ये केवल संयोग नहीं हो सकता था। मैंने झुककर उसे उठाया, धूल झाड़ी और जैसे ही विस्मित दृष्टि से पीछे मुड़ा कि उस स्त्री को देख सकूं जिसने बिना खोजे मेरे खोए हुए बटुए का स्थान बता दिया था, मैं तुरंत उस औरत को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वो औरत वहां से दूर जा चुकी थी। अपने कंधे पर झोला टांगे अस्वाभाविक और डगमगाती सी चाल में धीरे धीरे वो वहां से ओझल हो गई। उसके अगले दिन भीड़ को देखने और स्नान करने में ही पूरा दिन बीत गया। उसके बाद रात्रि में 8 बजे ही मैं उस घाट पर पहुंचा और वहीं बैठ गया। मेरी नज़र उस औरत को ही खोज रही थी। कभी कभी उसकी अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति का एहसास हो रहा था, किंतु वो कहीं दिख नहीं रही थी। शायद मेरे मन का भ्रम होगा। मैं वहीं पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, लेकिन रात्रि के 12 बज चुके थे, पर वो अघोरण वहां नहीं आई। ओस की हल्की बूंद सीधा मेरे सर पर गिर रही थी। अगर ज्यादा देर रुकता तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। मैं निराश होकर अपने आश्रम की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरे दिन आरती के बाद मैं दूसरे घाट पर से लौट रहा था, तभी मुझे वो अघोरण दिखी। जब रात्रि ने 10 का घंटा बजाया और घाट पर भीड़ विरल हो चुकी थी, वो उस घाट पर लकड़ी जलाकर खाना बना रही थी। उसने छोटा सा चूल्हा बनाया था जिस पर एक छोटी सी मटकी रखी थी। उस मटके से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वो रेत पर गंगा की ओर पीठ किए बैठी थी। इस बार मैं ठिठका नहीं, बल्कि सावधानी से उसके निकट जाकर खड़ा हो गया और उससे बिना मेरी ओर देखे केवल इतना कहा, सब कुशल है ना बालक? मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने तुरंत पलटकर कहा, तो इतना व्याकुल होकर मुझे खोजने का कारण? केवल एक स्थिर निश्चय जिसने मेरे शरीर की जिज्ञासा को और तीव्र कर दिया। मैंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, वो उस दिन तुम घाट से चली गई थी ना, और मैंने कितना भला बुरा कहा था। उसके लिए क्षमा मांगना चाह रहा था। मेरी बातों से उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान में कोई उपहास नहीं था। वो अपने काम में लग गई। मैं उसके पास जमीन पर बैठ गया। रह रहकर मेरे मन में कई सारे प्रश्न उभर रहे थे। मैंने अपने संयम को गवाते हुए उस अघोरण से पूछ लिया, वैसे आपका नाम क्या है और कैसे पता चला? क्या आपने उसे गिरा हुआ देखा था? वो कुछ क्षण मौन रही, फिर एक अजीब खोखली हंसी उसके गले से निकली। मेरा नाम साधिका आनंदमयी है। उसकी हंसी जो अजीब सी थी। वो सीधी दृष्टि से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, पर गहराई ऐसी थी कि मन भीतर तक कांप उठे। उस अघोरण ने धीरे से कहा, हमारे पास साधना होती है, बड़ी बड़ी सिद्धियां, जिस कारण हम साधकों को ज्ञात हो जाता है। मैंने तुरंत पलटकर कहा, तो इन सब का बोध होने के लिए साधक होना जरूरी है? वैसे मैं साधना और सिद्धि में काफी ज्यादा रुचि रखता हूँ, हमेशा से। तभी उस अघोरण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैंने उत्सुकता के साथ आगे कहा, मुझे भी ऐसी रहस्यमय साधना सीखनी है। उस अघोरण ने थोड़े कड़े शब्दों में कहा, बिना सच्ची आस्था और लगन के कोई साधक नहीं बन सकता। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं अपनी सच्ची निष्ठा से सब करूंगा और किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं करूंगा। बस आप मुझे त्रिकाल साधना या उससे जुड़े गूढ़ साधना सिद्धि के बारे में बताओ। इस पर उस अघोरण ने
थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोली, ठीक है। उसके इस शब्दों ने मेरे भीतर एक अनाम लालसा जगा दी थी। उसने मेरी तरफ एकटक देखते हुए कहा, जब तक मैं भोजन ग्रहण करती हूँ तब तक तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करो। इतना कहकर वो अपने झोले से एक छोटे पात्र को निकाला और उसमें गीला भात तथा अचार रखा। वो शांत भाव से खाने लगी। मैं उसके कहे अनुसार अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने का प्रयास करने लगा। उसने भोजन समाप्त किया और सुलगते आग पर रेत डालकर उसे बुझा दिया। इसके बाद उसने मुझसे आंखें खोलने को कहा। वो मेरी प्रशंसा करते हुए बोली, अद्भुत, ध्यान बिल्कुल सटीक तरह से करने की कोशिश की है। उसके बाद उसने कहा, सबसे पहले साधना का अर्थ किसी लक्ष्य, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति या किसी सिद्धि के लिए नियमित और अनुशासित अभ्यास करना ही साधना कहलाता है। किसी भी तरह का साधक उसे हमेशा गुरु के निर्देश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। गुरु के ऊपर जितना अटूट विश्वास रहेगा, साधना का फल उतना जल्दी मिलता है। मैंने कहा, मैं अपने पूरे निष्ठा से पालन करूंगा। कृपया मुझे बताओ किसी विधि के बारे में। इस पर उस अघोरण ने कुछ सोचते हुए कहा, त्राटक साधना। मैंने हैरानी के साथ कहा, लेकिन ये त्राटक साधना तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए होती है ना? इस पर उस अघोरण ने कहा, हाँ, किंतु त्राटक साधना के बारे में किसी को गहराई से बोध नहीं होता। त्राटक साधना खुद में काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। मैंने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, वो कैसे? वो जवाब देते हुए बोली, त्राटक एक यौगिक क्रिया है जिसमें बिना पलक झपकाए एक बिंदु, जैसे दीपक की लौ को लगातार देखते हैं। ये अभ्यास विशेष रूप से एकाग्रता बढ़ाने, मानसिक शक्ति बढ़ाने, कल्पना शक्ति तीव्र करने व सूक्ष्म अनुभव के लिए किया जाता है, किंतु इससे भी बढ़कर कई सारे फायदे होते हैं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सबसे पहले तांत्रिक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं, आंखों से प्राण ऊर्जा निकलती है। लगातार त्राटक करने से दृष्टि में प्रभाव आ जाता है और कुछ तांत्रिक मतों में इसे आज्ञा चक्र के जागरण से जोड़ा जाता है। लौ पर लगातार दृष्टि टिकाने से मन की परतें हटने लगती हैं। साधक को सूक्ष्म संकेत महसूस होते हैं। ये संकेत कभी आवाज, छाया या कंपन के रूप में अनुभव किए जाते हैं। और भी मान्यता है, जैसे जब मन पूरी तरह स्थिर होता है तब कारण परिणाम की श्रृंखला साफ दिखती है। इसे कुछ लोग भविष्य देखना समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये अवचेतन मन का अभ्यास या यूं कहे पूर्वाभास होता है, जैसे किसी भी चीज के होने के पहले का तीव्र आभास या पूर्वाभास, या कोई चीज जो आपके अवचेतन मन में बैठी हो, उससे जुड़े चीजें जानने या समझने में या देखने में आपको मदद मिलती है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में दावा है, त्राटक से नजर स्थिर और प्रभावी हो जाती है। साधक की वाणी में भार आता है और सामने वाला व्यक्ति उसकी उपस्थिति से प्रभावित होता है। ये अलौकिक नहीं, बल्कि गहरी एकाग्रता और आत्मविश्वास का प्रभाव हो सकता है। मैं ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन मेरे कान अभी भी चौकन्ने होकर उसकी बातें सुन रहे थे। उस अघोरण ने गंभीर स्वर में आगे कहा, इसकी विधि मैं विस्तार से बता रही हूँ। सबसे पहले उचित दिशा का चयन करना बहुत जरूरी है। कैसे दृष्टि को लौ के शीर्ष पर टिकाना है, कैसे पलकें रोकनी है और कैसे मन को उस बिंदु में विलीन करना है। उसकी बातें किसी साधारण उपदेश की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन विधि के उद्घाटन जैसी लग रही थी। एक महत्वपूर्ण बात जिससे डर लगता है, यदि वो एकांत में त्राटक साधना करता है, उसे भय लगना कम हो जाता है। और हाँ, अंधेरे में दीपक पर त्राटक, मृत्यु के विचारों से सामना, अकेलेपन की परीक्षा, मन के छिपे भय का उभरने में कई लोग यहाँ विफल हो जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से मजबूत बन जाते हैं।
इसको बाद में वो अघोरण ने अपने शब्दों को विराम दे दिया। मैंने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, क्या इस साधना से मुझे त्रिकालदर्शी होने का ज्ञान हो सकता है? उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ हो सकता है। उसने आगे चेतावनी देते हुए कहा, त्राटक साधना को करने के लिए सुनसान और शांति जगह चुनना और त्राटक करना शुरू करने से पहले रक्षाबंधन जरूर कर लेना। इसके बाद वो अघोरण अपने सामान को उठाकर वहां से जाते हुए बोली, मैं ठीक 1 महीने बाद बनारस मिलूंगी। कोई परेशानी आए तो वहीं मिलना। उसके बाद वो अघोरण वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। उसके ओझल होने के बाद मैं भी वहां से चला गया। उसके बाद मैं भी हरिद्वार से अपने घर चंडीगढ़ लौट आया। लौटते समय उसी अघोरण की बातें दिमाग में घूम रही थी। मेरे मन में त्राटक साधना करने का जुनून सवार हो चुका था। घर पहुंच गया। रात के वक्त मैंने अपने कमरे में फर्श पर कुमकुम से गोल घेरा बनाया और बीच में मोमबत्ती रखकर बैठ गया। प्रारंभिक दिन मैंने मोमबत्ती को 40 सेकंड देखा था कि मेरे आंखों में जलन महसूस होने लगी। आंखों से तेज पानी आता। मैं बीच बीच में आंखों को आराम भी दे देता था। मेरी बार बार पलकें झपकती और कांपती, आंसू बहते, सिर भारी हो जाता, पर मैं बैठा रहता, उस लौ को देखता रहता। धीरे धीरे कुछ दिन में मेरे मन के भीतर एक स्थिर बिंदु बनती जा रही थी। दिन बीतते गए और मेरी दृष्टि की अवधि बढ़ने लगी। 5 मिनट से 10, 10 से 20। फिर समय का भान ही मिटने लगा। एकाग्रता इतनी तीव्र हो गई कि कमरे की ध्वनियां जैसे दूर चली जाती। केवल मैं और वो लौ, जो अब केवल प्रकाश न रहकर किसी गहन शून्य का द्वार प्रतीत होने लगी थी। मात्र 20 दिन के भीतर मुझे आभास होने लगा कि मैं त्राटक का अच्छे से अभ्यास कर लिया है। उसी रात मेरे दोस्त के यहाँ पर पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें मैंने शराब पी ली थी। उस रात मैं अपने दोस्त के घर ही रुक गया था। रात 11 बजे मुझे ध्यान आया कि मुझे प्रत्येक दिन की तरह त्राटक साधना करनी थी, क्योंकि त्राटक को लगातार करने पर ही उसका फल मिलता है। मैंने अपने दोस्त से मोमबत्ती मांगी और उस कमरे में त्राटक साधना शुरू करने वाला था, किंतु मैंने घेरा बनाए बिना ही साधना आरंभ कर दी। शराब के नशे में मन काफी विचलित था। मेरा दोस्त मेरे पास ही बैठा था। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम त्राटक साधना करते हो? मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वो मेरे पास बैठ गया और आगे बोला, आज त्राटक साधना से अच्छी साधना तुम्हें करवाता हूँ। दरअसल मेरा दोस्त प्रकाश भी तंत्र साधना से काफी जुड़ा हुआ था। उसी के साथ रहते रहते मुझे भी तंत्र और साधना में रुचि हुई। उसके बाद प्रकाश ने अपने पास से एक छोटी सी किताब निकाली और जो देखने में काफी फटी पुरानी लग रही थी। उसने मेरे से गहरी आवाज में कहा, दीपक जलाए और आंखें बंद करने का निर्देश दिया। मैं थोड़े अचंभे में था, तो मैंने बेझिझक होकर कहा, त्राटक साधना तो आंख बंद नहीं करते, बल्कि खुले आंख रखकर करते हैं ना? उसने मेरी तरफ थोड़े गुस्से से घूरा और चुप रहने का इशारा किया। मैंने भी ज्यादा सवाल नहीं किया। प्रकाश साधना की तैयारी कर चुका था। उसके पास झोले में अजीब चीजें रखी थी। उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, धूप अगरबत्ती निकाल कर जलाई, साथ ही काले तिल, नींबू, लौंग, सुपारी और लाल सिंदूर, और उसके बाद तांबे का पात्र निकाला, जिसे जल से भरकर वहीं रख दिया। कुछ ही क्षणों में साधना शुरू की। मैं भी उसके साथ साथ आंख बंद करके बैठ गया। वो अजीब मंत्र बुदबुदा रहा था। कुछ घंटे बीते ही थे, अचानक से उस दीपक की लौ तेजी से फड़फड़ाने लगी और दूसरे पल वो बुझ गई। पूरे कमरे में खूब अंधेरा हो गया। मैं घबराहट के साथ शांति को भंग करते हुए उसको टोका, क्या हुआ? कहीं साधना टूट तो नहीं गई? उसने मुझे चुप रहने को कहा और वो जमीन पर बैठा रहा। उतने में अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। वहां 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत हड़बड़ी के साथ प्रकाश से कहा,
वो देखो, वहाँ क्या है? वो घबराते हुए बोला। अपना मुंह बंद रखो और अब तुम अपने घर जाओ। अब उसके बाद करने का तरीका काफी बदल चुका था। मैंने भी सोचा कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं अंधेरे में निकल पड़ा। बाहर काफी खूब अंधेरा पसरा हुआ था। मैं अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर भटक रहा था। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ के रास्तों पर काफी सारे खेत थे, जिनके बगल से गुजरता हुआ वहाँ से मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो कोई मुझे देख रहा हो। अब भय मेरे मन में भर चुका था। खेतों में दूर दूर तक मुझे अजीब सी परछाई दिखने का आभास होने लगा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मेरे पीछे से गुजरी हो। यह एहसास मेरे लिए काफी ज्यादा भयानक था। मेरी सांस थमने लगी थी। मैं वहां से तेज कदमों से चलता हुआ घर की तरफ आने लगा। घर आने के बावजूद मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे कोई मुझे अभी भी देख रहा हो। अचानक से मेरे कमरे का तापमान भी गिरने लगा। काफी रात होने के कारण मुझे नींद आने लगी। जैसे ही मेरी आंख लगी उतने में मुझे एक भयानक आदमी का चेहरा, जो काफी सड़ा हुआ था और भयावह था, वो मेरे निकट आता प्रतीत हुआ। आज से पूर्व मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। नींद में मुझे उस आदमी के हाथ दिखे, जिसकी उंगलियां और नाखून काफी ज्यादा भयावह थे। वो अपना हाथ मेरी छाती पर फेर रहा था, जैसे मेरे सीने से दिल निकाल लेना चाहता हो। उस क्षण नींद खुली और एक अजीब सा कंपन पूरे शरीर में भर गया। घबराहट के साथ मेरी नींद खुल गई। मैं बार बार स्वयं को समझा रहा था कि यह भ्रम होगा, किंतु उस रात से मेरे जीवन की काफी अशांति फैल गई। जब भी मैं सोने का प्रयत्न करता, आंखें बंद करता, तो वही काला साया बेहद करीब दिखाई देता। कभी कभी वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा दिखाई देता। कई बार मुझे स्पष्ट अनुभूति हुई कि किसी अदृश्य हाथ ने मेरे गले को जकड़ लिया है। मेरा श्वास जैसे रुकती जा रही थी और अजीब सा भार छाती पर बढ़ता जा रहा था। मैं चीखना चाहता था, पर स्वर जैसे भीतर ही दब जाते थे। मैंने अपनी त्राटक साधना को करने का साहस किया, इस आशा में कि शायद त्राटक करके भय को खत्म कर सकूं। मैंने घेरा बनाया, दीप जलाया और दृष्टि टिकाई, परंतु अब भी लौ शांत न रही। उस लौ के भीतर बार बार वही भयानक आदमी की आकृति झलकती, कभी स्पष्ट, कभी धुंधली। दिन बीतते गए और मेरी स्थिति लगातार बढ़ती गई। आंखों के नीचे गहरे काले अंधेरे उभर आए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था और मैं अक्सर रात के सन्नाटे में हांफते हुए उठ बैठता। घर वालों ने सब देख लिया था, मेरा अस्वाभाविक मौन, चिड़चिड़ापन और खोया खोया सा व्यवहार। वे चिंतित थे। वो कई बार मेरे से पूछते थे, पर मैं सच कहने का साहस नहीं जुटा पाया। उन्हें बस इतना पता था कि मैं किसी साधना में लीन हूँ। वही साधना की जिज्ञासा के कारण अब मेरे जीवन पर एक भयावह छाया बन चुकी है। अब वो काला साया केवल रातों तक सीमित नहीं रहा। कभी कभी दिन के उजाले में भी घर में सन्नाटा होता। दीवार के कोने में एक क्षीण हलचल दिखती, दरवाजे के पीछे जैसे कोई खड़ा हो, या दर्पण के धुंधले प्रतिबिंब में एक परछाई क्षण भर को उभर आती। हर बार उसकी दृष्टि में एक तीखा वैर, एक अनजाना क्रोध झलकता, मानो वो केवल दिखाई देने नहीं बल्कि मेरे और निकट आने लगा हो। उसके 3 दिन बाद मेरे दोस्त प्रकाश की मौत की खबर मिली, जो मेरे लिए काफी हिला देने वाली खबर थी। मैं पूरी तरह से डर से थरथरा उठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसी रात भय ने चरम सीमा पार कर दी। शायद अब वो मेरी जान लेना चाहता था। उस दिन, उस रात नींद में मुझे फिर से घुटन महसूस हुई, जैसे किसी ने गले पर अदृश्य फंदा कस दिया हो। मैं बिस्तर से गिर पड़ा और उसी क्षण मुझे लगा कि वो आदमी का साया मेरे ऊपर बैठा है। उसकी उंगलियां मेरे सामने गले में धसी हुई हैं। मैं किसी प्रकार छूटकर बाहर भागा।
परंतु घर में अजीब सी अफरा तफरी मच चुकी थी। अगले कुछ दिनों में घटनाएं ऐसी हुई जिनका स्पष्ट वर्णन भी आज मेरे लिए कठिन है। मेरे परिवार के सदस्य की एक एक करके मौत होने लगी, जैसे कोई अदृश्य दुर्भाग्य हमारे घर पर उतर आया हो। मुझे धीरे धीरे आभास होने लगा कि वो साया केवल मुझे नहीं, मेरे माध्यम से पूरे घर को ग्रस्त कर रहा है। अपराध बोध और भय ने मेरे विवेक को कुंठित कर दिया। आखिरकार निराशा में डूबकर मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कई सारे मंत्रोच्चार किए, परंतु जैसे ही वो मेरे साधना स्थान के निकट पहुंचा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने प्रयास अवश्य किया, पर स्पष्ट था कि वो स्वयं भी उस आत्मा से भयभीत है। उसने कुछ रक्षात्मक उपाय सुझाए और शीघ्रता से वहां से चला गया। उसके लिए अधिक देर रुकना संकटपूर्ण हो। जब सब उपाय निष्फल हुए तो मेरा मन पूर्णतः टूटने लगा। तभी मुझे उस अघोरन की स्मृति हुई। उसकी कही एक एक बात मुझे याद आ रही थी। अब तक 1 महीना लगभग पूर्ण हो चुका था। मुझे लगा यदि इस विपत्ति का कोई समाधान है तो वही अघोरन जानती होगी। मैं अगले दिन ही बनारस के लिए निकल पड़ा। वहाँ के अलग अलग घाटों पर मैंने उस अघोरन को खोजा। 80 से दशाश्वमेध तक भटका, पर वो कहीं नहीं मिली। अंततः एक रात 1 बजे मणिकर्णिका घाट पर एक जलती चिता के बीच दिखी। मैं मणिकर्णिका घाट पर ठहरा हुआ था। धुएं और दहकती अग्नि के बीच वो आकृति जमीन के बीच में बैठी थी, साधना में लीन। जैसे उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में कठोर चमक कौंधी। वो मेरे निकट आई और तीखे स्वर में बोली, त्राटक साधना से कोई खतरा नहीं होता, तूने कुछ और किया है। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। वो मुझे घूरती रही, फिर कठोर आवाज में बोली, बता कौन सी साधना की है। मैं कांप उठा। सत्य मेरे भीतर चुभ रहा था। वास्तव में जिज्ञासा और अहंकार में मैंने प्रकाश के साथ जो साधना की थी वो एक प्रेत साधना थी। जैसे मैंने जब उसे बताया तो वो ये सुनते ही क्रोधित हो गई। प्रेत साधना में गुरु का निर्देश अनिवार्य है। बिना गुरु के निर्देश और रक्षा कवच के किया गया आवाहन साधक और उसके परिवार को ही ग्रास बना लेता है। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा जो मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण बन जाए। मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा था। वो शमशान घाट में अग्नि के समीप बैठी हुई थी। वो मेरे ऊपर तरस खाते हुए कुछ गूढ़ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। राख से मेरे मस्तक और गले पर निशान बनाए और मुझे एक अजीब से मंत्र पढ़ने को दिए, जिसे पढ़ने के बाद धीरे धीरे मेरा मन हल्का होने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे ऊपर से एक अदृश्य भार उतर चुका हो और भीतर की जकड़न भी विचित्र, यानी एकदम से धीरे धीरे शांत और शिथिल हो गई हो। अब सब शांत हो गया था। उसने बिना भाव के कहा, अब लौट जा। फिर कभी जिज्ञासा और अहंकार में आकर तंत्र और किसी साधना को करने की कोशिश मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैंने कृतज्ञ होकर उसकी ओर देखा और उसका धन्यवाद किया। मैं कभी जिंदगी में तंत्र सिद्ध और साधना नहीं करना चाहता। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए उस घाट से चली गई। आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो अघोरन मुझे कहीं नहीं दिखी। हालांकि मैंने उसे काफी खोजा, पर वो कभी नहीं दिखी। खैर, उस अघोरन ने मेरी जिंदगी बचा ली थी। मैंने उसका काफी कृतज्ञ किया और काफी एहसानमंद रहा। उस अघोरन के जाने के बाद आज भी उसके आने की उम्मीद करता हूँ। खैर, इसी के साथ मेरी ये कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कथा जिसमें मैंने अपने परिवार को भी खोया। तो ये थी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने त्राटक साधना की, पर अनजाने में उसके साथ ही किसी और साधना में गलती करने की वजह से उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। तो आप कभी ऐसी गलती ना कीजिएगा। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादातर कहानियों में मंत्र उच्चारण या विधि को सही तरीके से नहीं बताती। क्या पता कब कौन इसे ट्राई करे और अनजाने में किसी गलत विधि के चक्कर में
उस भयंकर परिणाम का शिकार हो जाए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना हुई हो तो हमें अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम बाकी लोगों तक आपकी कहानी को ज़रूर पहुंचाएंगे। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय बाबा महाकाल।